आ श्री गुरु गणेशाभ्याम नमः। हरिः ओम। गीता स्वाध्याय 226वें सेशन में आपका स्वागत है। अभी हम अध्ययन कर रहे हैं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग 13वां अध्याय। हमने पिछले दिन तीसरा श्लोक का अध्ययन किया था, उसको एक बार और दोहरा लेते हैं। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम। सारे क्षेत्रों के अंदर मैं एक क्षेत्रज्ञ हूँ, श्री कृष्ण कहते हैं। और ये विभाग जो है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, ये विभाग को जानना ही ज्ञान है। दूसरा कुछ को वो ज्ञान हो सकता है, विद्या हो सकती है, ज्ञान नहीं है। अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश हमारे क्या होता है कि हम माया और अज्ञान के बीच में फंसे हुए होते हैं, इसीलिए हम अपने आप को मैटर के साथ, प्रकृति के साथ आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसीलिए हमें क्षेत्र समझना जरूरी है। श्री कृष्ण बहुत क्लियरली क्षेत्र को एक्सप्लेन करना शुरू करने वाले हैं। क्षेत्र को एक्सप्लेन करने के लिए वो आगे, यहाँ से जो हम आगे चलेंगे, यहाँ से श्री कृष्ण पहले क्षेत्र को एक्सप्लेन करेंगे। ये क्षेत्र को उन्होंने पहले भी शुरू किया था एकदम क्षेत्र से ही, इदम शरीरम। तो इदम शरीरम, इस शरीर क्या है और इसको कैसे समझना है, ये समझाते हुए आगे श्री कृष्ण समझाने वाले हैं। याद रखना है कि तत् त्वम असि महावाक्य है। इस महावाक्य के अंदर में पहले 6 चैप्टर के अंदर में हमने अपने आप का परिचय के लिए जितनी सारी योजनाएं थी, ये सारी हम लोगों ने पढ़ी। 7वें से लेकर 12वें अध्याय तक हम लोगों ने जगत, जीव जगत और जगदीश्वरी, ये जो प्रपंच है, इसको समझने की कोशिश करी। और ये हम लोगों को समझ में शायद एटलीस्ट इंटेलेक्चुअली, बुद्धि से एटलीस्ट समझ में आया होगा कि जो मैंने अपने आप के अंदर में आत्मन को परिचय किया था, यही आत्मन सबके अंदर में से जब वो अपने आप को व्यक्त करता है, तब ये जगत सृष्टि होती है। मगर हमारे लिए ये जगत और ईश्वर, ब्राह्मण और मैं, शरीर, ये सब बहुत, इसके बॉर्डर्स बहुत धुंधले हैं। कहाँ मेरा शरीर खत्म होता है, कहाँ मैं हूँ, मैं, आपके का मैं और मेरा मैं दोनों सेम है, ये दोनों मैं ही मिलकर इस पूरी जगत की या सृष्टि की, इस प्रपंच की सृष्टि की है। और जब लीन हो जाएगा तब इसी के अंदर में वो वापस ब्रह्ममय हो जाएगा। ये पूरी जो कहानी है, ये हमारे समझ के अभी बाहर है, क्योंकि ये हमारे अनुभूति के बाहर है। और इसीलिए श्री कृष्ण पहले हमें क्षेत्र इसीलिए समझा रहे हैं कि जीव या परमात्मा क्या नहीं है, ये जानने के बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और इसीलिए श्री कृष्ण पहले क्षेत्र को समझाने की कोशिश करते हैं। चौथा श्लोक लीजिए। तत्क्षेत्रं यच्च यात्कृच्च, तत्क्षेत्रं यच्च यात्कृच्च, यद्विकारी यतश्च यत्, यद्विकारी यतश्च यत्, स च यो यत्प्रभावश्च, स च यो यत्प्रभावश्च, तत्समासेन मे शृणु, तत्समासेन मे शृणु। तत्क्षेत्रं यच्च यात्कृच्च,
विकारी यतश्च यत् स च यो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। तत् वह क्षेत्रम, क्षेत्र बार बार नहीं समझाऊंगा, यत यानी जो, च एंड यदृक उसका जो एक्चुअल नेचर है, उसका उसकी जो वो क्या है उसको समझना, च एंड यत विकारी उसके अंदर में विकार यानी बदलाव कैसे आता है, यत किससे, च एंड और यत क्या, स उसमें उसे, च ऑल्सो यह कौन, यत प्रभाव उसके प्रॉपर्टीज क्या है, उसके पावर्स क्या है, च एंड तत् उसके, समासेन विकासेन विस्तारेण, विस्तारेण यानी बहुत डिटेल में, समासेन इन शॉर्ट में मुझसे शृणु सुनो। तो यहाँ कह रहे हैं श्री कृष्ण कि सुनो, मैं तुम्हें छोटे में समझाता हूँ कि क्षेत्र क्या है, उसका नेचर क्या है, उसके अंदर में बदलाव कैसे होता है, कहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई है, उसको जानने वाला कौन है और उसके शक्तियाँ या उसके प्रभाव क्या हैं, ये सब कुछ मैं तुम्हें समझाने वाला हूँ। हम लोगों ने पहले भी देखा है कि इतना तो श्री कृष्ण ने हमने बार बार कहा है कि मैं शरीर हूँ, ये मैं सोच रहा हूँ, ये मेरा अध्यास है क्योंकि मैं अज्ञान में हूँ, मगर मैं एक्चुअली शरीर नहीं हूँ, मैं मनस नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं एक्चुअली आत्मन हूँ। ये बुद्धिपूर्वक इसको समझने के बाद पद्मासन में बैठकर सोहम 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 करने से हमें अनुभूति नहीं होगी। हाँ, सोहम या फिर अहम ब्रह्मास्मि सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ऐसे जो महावाक्य है ये वाक्य हैं, मंत्र नहीं है, मगर हमें इसे मंत्र की तरह से यूज कर सकते हैं। तो अमंत्रम अक्षरो नास्ति सुभाषितम के में कहा है, कोई भी अक्षर भी मंत्र बन सकता है, मगर उसको मंत्र की तरह से यूज करने पर मन की को हम कंट्रोल में नियंत्रित कर सकते हैं, मन को नियंत्रित कर सकते हैं, इससे अनुभूति नहीं होगी। अनुभूति तो जब होगी कि जब हम इस डायरेक्ट इसकी परसेप्शन हमें हो कि मैं कौन हूँ। ये मैं कौन हूँ इसको समझने के लिए श्री कृष्ण इस इंक्वायरी में घुसते हैं, इस पूछताछ करना शुरू करते हैं कि इस क्षेत्र का नेचर क्या है, क्षेत्र के अंदर में उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, उसके अंदर में बदलाव कैसे आता है, ये बदलाव क्या है, बदलाव जिस चीज में आता है वही क्षेत्र हो सकता है, ये हम लोगों ने कल भी देखा था। तो यहाँ ये जो पढ़ाई करते समय ओलॉजी होती है ना, ओलॉजी, जियोलॉजी, मिथोलॉजी, बहुत सारी ओलॉजी है, ये सारी ओलॉजीज को पढ़ने पर भी हमें इसका नॉलेज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये सारा सब कुछ जो है ये ऑब्जेक्टिव नॉलेज है। ये ऑब्जेक्टिव नॉलेज क्या है, यानी किसी ऑब्जेक्ट को सामने रखते हुए उसकी स्टडी है। सब्जेक्टिव नॉलेज किसकी है? सब्जेक्ट, मैं, मेरी स्टडी है। मैं मेरी स्टडी जब करूँगा तब उसको, उसकी कोई ओलॉजी नहीं है, इसका कोई नाम नहीं है, इसकी कोई वोकैबुलरी नहीं है, ये सिर्फ मनन और निधिध्यासन से ही हो सकता है। तो ये जो मगर ये जो सारा वर्ल्ड ऑफ मैटर है, तो ये भौतिक जगत को समझने के लिए सारे ओलॉजीज की ज़रूरत ज़रूर है, मगर ये इतना बहुत क्लियरली समझना ज़रूरी है कि ये सारे भौतिक विज्ञानों की पढ़ाई करने पर भी मैं अपने आप की आत्म परिचय नहीं कर सकता। आत्म परिचय करने के लिए मुझे मैं कौन हूँ, इस सवाल का जवाब खोजना पड़ेगा। रमन महर्षि हर बार ये, मैंने उनके साथ जो रहते थे उन्होंने जो सब लिखा है उनके वहाँ वो किताबों में मिलता है कि लोग साधुओं के पास जाकर प्रॉब्लम्स लेकर ही जाते हैं, शरीर से जुड़े हुए होते हैं या फिर मनस से जुड़े होते हैं, तो इमोशनल डिस्टर्बेंस या फिजिकल डिस्टर्बेंस लेकर जाते हैं कि ये आशा करके
कि ये साधु या तो स्पर्श से या कोई जड़ी बूटी से या कोई दवाई से उसको ठीक कर देगा। तो वहाँ जब जाते थे और ये बोलते थे कि मुझे बहुत गुस्सा आता है, तो रमन महर्षि पूछते थे, किसे गुस्सा आता है? मुझे। ये मुझे कौन है? ये मैं कौन हूँ? जाओ जरा बैठो और सोचो इसके बारे में। तो हाँ, ये था कि उनकी ऊर्जा के कारण, उनके अंदर में शांति के कारण, ये हम लोगों ने चैप्टर 12 में देखा था कि जो भक्त होता है, ज्ञानी भक्त सेम है, हाँ, तो जो भक्त होता है या ज्ञानी होता है, उसके वो इतना शांत है कि उसके संस्पर्श में आने पर हम भी शांत हो जाते हैं। तो वहाँ उनके अंदर से जो शांति की रेडिएशन होती थी, एक्चुअली शांति की रेडिएशन नहीं होती है, शांति हर समय उपस्थित है, अशांति हट जाती है। तो ये अशांति जब हट जाती थी, तो उनके सामने बैठकर ये सारे जिन लोग ये सेल्फ इंक्वायरी करते थे, उनको आंसर भी मिल जाता था। उनको आंसर भी मिलता था क्योंकि वो उनके संस्पर्श में थे। हमारे सामने रमन महर्षि नहीं बैठे हैं, तो हमारे लिए थोड़ा-सा ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। हमारे सामने मगर श्री कृष्ण ज़रूर बैठे हैं। तो श्री कृष्ण के शब्दों का हमें यदि डीपली अध्ययन करना है, तो उसके लिए एक-एक श्लोक के बारे में मनन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये मनन के माध्यम से हमें जब ये समझ में आता है कि क्षेत्र क्या है, ये जब तक हमें समझ में नहीं आएगा, तब तक हम इस क्षेत्र के साथ जुड़े रहेंगे। और भगवान शंकराचार्य का श्लोक बहुत बार रिपीट किया हुआ है, मगर फिर भी रिपीट करने लायक योग्य है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। तो ये मुरारी को बुलाना कि भाई मेरे को अब पार करा दो, ये क्यों होता है? क्योंकि उस मुमुक्षु को पता चल गया है कि मैं क्षेत्र नहीं हूँ, मैं क्षेत्रज्ञ हूँ, मगर मैं क्षेत्र के साथ जुड़ गया हूँ। ये नॉलेज जो है, ये हमारे अंदर चिर उपस्थित है, सिर्फ वो ढकी हुई है। पहले भी शायद एक उपमा यूज की थी हम लोगों ने इसको समझने के लिए, हरिकेन लैंटर्न की। तो ये जो लैंटर्न होता है वो केरोसिन से जलता है, तो उसके अंदर में काला धुआं होता है, चिमनी के अंदर में काली एक लेप लगते रहती है, और वो लेप जो है, जिसको हम लोग यहाँ हमारी भाषा में उसको वासना कहेंगे, ये वासनाओं की लेप लगने के कारण उसे हम उस ज्योति को देख नहीं पाते हैं। मैं जानबूझ के ज्योति वर्ड यूज कर रहा हूँ क्योंकि बाद में हम इस ज्योति के ऊपर भी हमें श्री कृष्ण कुछ बताने वाले हैं। तो इस ज्योति जो है उसे हम देख नहीं पाते हैं। जब उस लेप को, काली जो 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 दाग लगी हुई है, उसको साफ करते हैं, अब जितनी वासनाएं की लेयर बड़ी होगी उतना साफ करने में समय जाएगा, मगर साफ करने के लिए सारी पद्धति श्री कृष्ण ने हमें कर्म से लेकर, कर्म योग से लेकर, कर्म संन्यास से लेकर, ध्यान से लेकर, विभूति योग से लेकर विश्व रूप दर्शन तक की पूरी यात्रा के अंदर में मैंने जंप किया है। बीच बीच में छोटे छोटे और भी बहुत सारे स्टेप्स थे, तो ये सारे स्टेप्स के माध्यम से हमें तैयार तो उन्होंने कर दिया है, उन्होंने पथ बताया हुआ है। गूगल मैप्स जैसे एक पूरा रास्ता बता देता है ना, मगर चलना हमें है। गुरुदेव हर बार कहते थे कि गोवा के साइन पोस्ट पर लटक जाओगे तो गोवा नहीं पहुंचोगे, मेरे पर मत लटको, मैं जो कह रहा हूं वो करो। तो गीता का के हर एक श्लोक का श्रवण करने के बाद इसका मनन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मनन करने पर ही हमें क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ कौन मनन कर रहा है, इसके अंदर में वो विचार कहाँ है, ये सारी प्रैक्टिसेस हमने पहले की हुई है, थॉट परेड वाली प्रैक्टिस की थी। तो ये जब हमें ये अवेयरनेस जो है, ये प्रज्ञा जो है, ये हमारे अंदर पहले से ही है। पहले से ही होने के कारण श्री कृष्ण बोलते हैं, इसे मुझे तुम्हें विस्तारित रूप से समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम विश्वरूप दर्शन तक पहुंच चुके हो। इसीलिए मैं समासेन, विकासेन नहीं, विस्तारेण नहीं, मैं समासेन, छोटे में तुम्हें समझा देता हूँ। मगर आपको और मुझे विश्वरूप का दर्शन नहीं हुआ है, हम शायद अभी भी कर्म में फंसे हुए हैं, कर्म योग तक भी नहीं पहुंचे हैं। तो हमें ये वाला श्लोक समझने के लिए हमें और भी थोड़ा डीपर मनन करना जरूरी है। अब
इस क्षेत्र का एक्सप्लेनेशन चाहिए, क्षेत्र के बारे में वो बताएंगे। उन्होंने बताया, क्या बोला उन्होंने कि मैं समासेन बताऊंगा, मेरे से सुनो। तत्समासेन मे शृणु। तत्क्षेत्रम यच्च यात्कृच्च यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। विकारी, आप सिर्फ इतना ही मनन करें कि आपके आजू बाजू में जो चीज है, आप जिस भी चीज, किसी भी चीज को देख रहे हैं, उसके अंदर में चेंजेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे। जो कि अपरेंट चेंजेस नहीं दिख रहे हैं वो भी चेंज हो रहा है। यानी जैसे आपकी बिल्डिंग है, अपरेंटली वो लग रहा है कि वैसे का वैसे ही है। 50 साल बाद, 60 साल बाद, 100 साल बाद वो बिल्डिंग वैसा ही रहेगा? ऑब्वियसली नहीं रहेगा। यानी उसके अंदर में भी बदलाव हो रहा है। तो ये सोचना है कि ऐसी क्या चीज है जिसके अंदर में बदलाव नहीं हो रहा है, वो क्षेत्रज्ञ है। जो बदलाव हो रहा है वो क्षेत्र है, क्योंकि क्षेत्र के अंदर में विकार होता है, क्षेत्रज्ञ के अंदर में विकार नहीं होता है। क्या है क्षेत्रज्ञ? वापस थोड़ा सा मनन हम करें अपने आप के बारे में। इस शरीर के अंदर में सर्वव्यापी क्या है? मेरा आई सेंस, मैं। मेरे उंगली के अंदर में भी उतना ही मैं है जितना मेरे कान के ऊपर है या पैर के नाखून के अंदर में है। ये सर्वव्यापी है। वैसे ही ये मैं जो है वो बाल्यावस्था में जितना मैं था, वो प्रौढ़ावस्था में भी उतना ही मैं है। उसमें ना बढ़ा है ना घटा है, ये कांस्टेंट रहा है। बाकी सब कुछ बदलते गया। तो ये समझने के लिए हमें पहले क्या बदल रहा है इसको समझना बहुत जरूरी है, और इसीलिए श्री कृष्ण आगे चल के इसी को हमें अच्छी तरह से समझाएंगे। 5वां श्लोक ले लीजिए। 5वां श्लोक के अंदर में श्री कृष्ण, पहले हम लोगों को ये समझना है कि श्री कृष्ण जो अभी हमें समझाने की बात कर रहे हैं, और ये हम लोगों ने हम अक्सर करते हैं ना कि मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा, शायद आपने व्हाट्सएप पे पढ़ा। तो ये हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम अपने वाक्य को थोड़ा सा गुरुत्व लाने के लिए बोलते हैं, मैंने ये अमुक किताब में पढ़ा, या अमुक व्यक्ति ने कहा, अमुक न्यूज़पेपर में, अखबार में पढ़ा, ऐसे ये दैनिक पत्र में पढ़ा। तो ये हम बोलने पर हमारे वाक्य के अंदर में गुरुत्व बढ़ती है। ये गुरुत्व बढ़ने से क्या होता है? सुनने वाला उस पर मनन करने को तैयार होता है। तो इसीलिए श्री कृष्ण उसको ये समझा रहे हैं कि ये जो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मेरे शब्द नहीं है सिर्फ, ये प्राचीन ऋषियों से शुरू करके सभी ने यही कहा है। श्लोक को लीजिए। ऋषिभिर्बहुधा गीतम्, ऋषिभिर्बहुधा गीतम्, छन्दोभिर्विविधैः पृथक्, छन्दोभिर्विविधैः पृथक्, ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव, ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव, हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः, हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः, ऋषिभिर्बहुधा गीतम्, छन्दोभिर्विविधैः पृथक्, ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव, हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। ऋषिभिर यानी ऋषियों, बहुधा बहुत तरीके से, गीतम गाया, छंदोभिहि नाना तरह के छंदों में, नाना तरह के जो पोएटिक मीटर होता है उसमें, विविधई विविध रूप में, इन वेरियस वेज, पृथक तरह तरह से। ब्रह्मसूत्र, इस शब्द का दो अर्थ निकलता है। ब्रह्मसूत्र एक है जो बहुत फेमस है, व्यास, वेद व्यास का लिखा हुआ ब्रह्मसूत्र है। दूसरा और एक इसका अर्थ है कि वेदों के अंदर में, उपनिषदों के अंदर में ब्रह्म के बारे में जानने के लिए सूत्र यानी फॉर्मूले छोड़े हुए हैं।
इनका भी उल्लेख इसके कारण से इसका अर्थ ये हो सकता है। ब्रह्मसूत्र पदेश्चैव पदैहि यानी उसके जो स्तोत्र हैं या उनके जो श्लोक हैं उनके च एंड और एव उससे स्पेशली हेतु मध्य ही लॉजिक से हेतु मध्य ही विनिश्चित ही एकदम कंक्लूसिव एविडेंस दिया हुआ है। तो ऋषियों ने अपने छंदों में उन्होंने इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में बहुत तरीके से तरह तरह से गाया हुआ है। ये तरह तरह के वेदों के सूक्तों में पाया जाता है या फिर ब्रह्मसूत्र में भी पाया जाता है, लॉजिक से कंक्लूड किया हुआ। तो यहाँ हमें पहला एक समझना है कि श्री कृष्ण बहुत क्लियरली कहते हैं कि ये जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये बस ऐसे ही मुझे मनन हुआ इसीलिए मैंने बोल दिया, ऐसा नहीं है। श्री कृष्ण ने पहले भी हम लोगों को कहा था, याद है आपको, कि तुमको यदि ज्ञान चाहिए, अर्जुन पूछते हैं कि मुझे ये नॉलेज कहाँ से मिलेगा, तो बोलते हैं कि तुम्हारे गुरु के पास जाओ और वहाँ प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, 3 चीज करनी है। प्रणिपातेन यानी वहाँ ईगो को सरेंडर करना है, परिप्रश्नेन यानी बुद्धि से मनन करने के बाद, निधिध्यासन करने के बाद क्लैरिफिकेशन करने के लिए जो सवाल पूछे जाते हैं वो सवाल पूछने हैं, और सेवया यानी शरीर को भी वहां अर्पण करना है। किसके पास? ज्ञानी एवं तत्वविद। मैंने बहुत मनन करने के बाद पा लिया, हो सकता है, मगर आपने जो पाया वो शास्त्र के अंदर में वही चीज का वर्णन है क्या? यदि नहीं तो आप शायद हेलुसिनेट कर रहे थे, इमेजिन कर रहे थे, आपके विचारों में आप खो गए थे। मैंने सारे उपनिषद को बाय हार्ट कर लिया है, एक एक उपनिषद को यदि इधर से उधर से कहीं से भी मैं जोड़ सकता हूँ, बहुत अच्छी बात है, मगर आपको डायरेक्ट अनुभूति हुई है? दोनों ही चाहिए, शास्त्र भी चाहिए और तत्व जानने वाला भी चाहिए। ऐसे गुरु के पास जाना है। तो ऐसे गुरु के पास क्यों जाना है? क्योंकि वो लॉजिकली चीज को समझता है। उपनिषद में सारी जो प्रोसेस है वो सिर्फ प्रश्नोत्तर की ही है। बृहदारण्य के उपनिषद के अंदर में यज्ञवल्क्य के साथ बहुत बड़ी डिबेट की डिस्कशन है। डिबेटिंग करना, वाद, तो डिस्कशंस में मैं सबसे ऊंचा कौन सा माना जाता है? वाद। 10वें चैप्टर में हमने देखा था। तो ये डिस्कशन, लॉजिकल डिस्कशन करना, ये उपनिषदों का तरीका था। आजकल बहुत सारे लोग होते हैं, बोलते हैं मैंने बोला इसीलिए करो, किसी भी फील्ड में, सिर्फ आध्यात्मिक फील्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, पॉलिटिकल फील्ड में, इकोनॉमिक फील्ड में, मैंने बोला, ये मैंने बोला, इसको जब तक आप लॉजिकली समझा नहीं पाएंगे तब तक कंक्लूसिव एविडेंस, विनिश्चित ही, ये संभव नहीं है, ये कंक्लूसिव एविडेंस नहीं हो सकता है। तो ये वैलिडेशन जो है, ये समझने के, ये वैलिडेशन जरूरी इसीलिए है, ये श्री कृष्ण को ये बोलना जरूरी इसीलिए है कि इससे जो शिष्य है उसके अंदर में इस वाक्य, इसके बाद जो वाक्य आएंगे, इस पर मनन करने के लिए वो प्रोत्साहित होता है। और ये प्रोत्साहित हुआ जो शिष्य है वो श्रवण के बाद मनन और निधिध्यासन करेगा। निधिध्यासन करने पर वो परिप्रश्न करने के लिए तैयार हो जाएगा। ये समझते हुए श्री कृष्ण ने यहाँ ये श्लोक को ऐड किया है। यहाँ एक छोटा सा थोड़ा सा डाइवर्शन लेते हैं। एक यहाँ जो उल्लेख किया हुआ है कि किस में हमें ब्रह्मसूत्र की बात करते हैं। ऋषिभिर बहुधा गीतम छंदोभिर विविधै पृथक। तो पहला है कि वेद हैं। वेद के अंदर में हम जानते हैं कि 4 वेदों की उल्लेख की गई है। वेद व्यास का मतलब होता है जिसने वेदों को अलग अलग किया। इसके पहले ये सारे, उनके पहले सारे वेद एकत्रित थे। हर एक कल्प में एक वेद व्यास होता है।
इसके पहले वाले कल्प में पराशर थे, उसके पहले वाले कल्प में और ऋषि थे जिन्होंने ये ये वेद व्यास एक पोजिशन है, एक एक्टिविटी है जिसने की होगी, उसको वेद व्यास की का पद मिलता है। तो वेद व्यास को भागवत पुराण में भगवान का अवतार ही माना जाता है और उन्होंने वेदों को 4 हिस्सों में विभाजित किया। व्यास करना का मतलब होता है विभाजन करना। दूसरा इतिहास है। इतिहासों के अंदर में इतिहास 2 माने जाते हैं, एक है रामायण और दूसरा है महाभारत। इतिहास ऐसा था और दोनों इतिहासकारक उस इतिहास के अंश हैं। ऋषि वाल्मीकि रामायण के अंदर में खुद के बारे में भी लिखते हैं और व्यास मुनि महाभारत के अंदर में बहुत बार उपस्थित होते हैं। तो यहाँ इतिहासों के बारे में उल्लेख है। उसके अलावा पुराणों का उल्लेख है। पुराण ऐसे तो 18 पुराण माने जाते हैं, मगर ये 18 पुराणों के अंदर में ही 18 की यदि आप तालिका गिनने जाएं तो हमारे पास 22 या 23 हो जाते हैं। और इसके अलावा और बहुत सारे छोटे छोटे पुराण हैं जिसके स्थल पुराण होते हैं। ये सारे के अंदर में अल्टीमेटली ब्रह्म तत्व के बारे में डिस्कशन किया गया है। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट षड दर्शन, 6 तरीके से इस वेदों के स्क्रिप्चर्स के अंदर में 6 तरीके से इसको डिवाइड किया गया, इसको समझा गया। पहला है मीमांसा। मीमांसा यानी पूर्व मीमांसा बोला जाता है, जिसे जैमिनी ऋषि ने उसको कोडिफाई किया। ये उनके पहले था मगर उसको उन्होंने एक जगह में एकत्रित किया, मीमांसा। ये मीमांसा जो है ये बोलता है कि मैं जगत के साथ इंटरेक्ट करने के लिए मुझे कर्म करने हैं, कर्म के लिए उसके तरह तरह के कर्म का विवरण किया गया है। इसके अलावा उसके बाद वाला दर्शन है वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन माना जाता है कि वेद व्यास मुनि ने खुद ही लिखा ब्रह्मसूत्र के माध्यम से। इसके अलावा न्याय दर्शन जो है गौतम ऋषि का है। गौतम ऋषि जो है वो लॉजिक के माध्यम से जीव और जगत और ब्रह्मन इसको समझने की कोशिश करते हैं। फिर कानड़ ऋषि ने वैशेषिक दर्शन की प्रस्तुत किया, जिसमें वैशेषिक के अंदर में क्षेत्र के वर्ड भी मिलते हैं हमें, और सृष्टि की कैसे सृष्टि हुई और उसकी जो हर एक एलिमेंट है उसके बारे में विवरण मिलता है। योग दर्शन के बारे में बहुत लोग जानते हैं। पतंजलि ऋषि ने लिखा। पतंजलि ऋषि ने अष्टांग योग के नाम से 8 स्टेप बाय स्टेप उन्होंने ये समाधि तक व्यक्ति को कैसे जाना है उसके बारे में बताया। और 6वां कपिल मुनि का सांख्य दर्शन के अंदर में उन्होंने प्रकृति और पुरुष प्रकृति के अंदर से कैसे पुरुष की उत्पत्ति होती है। मगर 6 दर्शन के अंदर में बहुत क्लियरली अल्टीमेट तत्व ब्रह्म तत्व है। और इसीलिए श्री कृष्ण श्लोक के अंदर में बोलते हैं कि ऋषिभिर बहुधा गीतम। एक वर्ड और यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगता है, वो है गीतम। हमारे अंदर गाना कब आता है? ऑटोमेटिकली हम गाने कब लगते हैं? आनंद जब होता है। हिंदी सिनेमा को भूल जाइएगा, यानी इंडियन सिनेमा को भूल जाइएगा, जहाँ कि जब दुख होता है तब भी बैठकर सर पे हाथ रखकर हीरो या हीरोइन गाना गाने लगते हैं। तो ये नेचुरल नहीं है। नेचुरल है कि जब हम किसी अति सुंदर अत्यंत आनंददायी कुछ हमारे जब अनुभूति होती है तो अंदर से जो निकलता है वो गीत है। तो गीतम वर्ड यूज करने का कारण यह है कि इसकी जहां जहां जिस ऋषि को अनुभूति हुई उसको परमानंद का प्राप्त हुआ है। ये परमानंद का प्राप्त हुआ है और उसके बाद उन्होंने उस अनुभूति को हमारे पास पहुंचाने की कोशिश करते हुए उन्होंने ब्रह्मसूत्र लिखे, वाक्य ऐसे लिखे जिससे हमें वो सूत्र को पकड़कर हम आगे चल सके। तो यहाँ इसे छंदों में उन्होंने हमारे सामने उपस्थित किया। उपनिषद जो है ये भी एक प्योर साइंस जैसे होता है, वैसे ही
मगर स्टडी जो है वो जियोलॉजी, थियोलॉजी, मिथोलॉजी नहीं है, अब वो स्टडी जो है वो आत्मोलॉजी है। तो आत्मोलॉजी की स्टडी के अंदर में पहले ऑब्जर्वेशन, अवलोकन करना, उसके बाद ये जो ऑब्जर्व्ड डेटा है इसका वर्गीकरण करना, कैटेगराइजेशन करना, उस वर्गीकरण करने के बाद एक प्रमेय पे पहुंचना, एक हाइपोथेसिस पे पहुंचना कि ये ऐसा है, अहम ब्रह्मास्मि, ये कंक्लूजन है। इसके पहले एक सवाल आता है, मैं कौन हूँ, को हम। तो फिर उसको, इस हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए प्रयोग करना पड़ता है, एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, इंटरनल मेंटल क्वेश्चनिंग के द्वारा, डिबेट के द्वारा। उसके बाद एक निष्कर्ष निकलता है, कंक्लूजन आता है, और फिर ये कंक्लूजन को वापस टेस्ट किया जाता है कि ये सार्वभौमिक है कि नहीं, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि नहीं। ये पूरा प्रोसेस हर एक उपनिषद के अंदर में फॉलो किया गया है। और इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो मैं तुम्हें अभी बताने वाला हूँ, ऋषिभिर बहुधा गीतम छंदोभिर विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्र पदेश्चैव हेतुमद्भिर विनिश्चितैः। तो ये श्री कृष्ण ने हमें एक बैकग्राउंड दे दिया कि हम अभी क्षेत्र के बारे में उनके पास से सीखने वाले हैं। कोई सवाल हो तो पूछिए। शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।